बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। चीनी वजारत दिफा ने मुल्की फ़ौज के अज़ाइम के बारे में एक मुतनाज़ा अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आलमी अमन को दरअसल सबसे बड़ा ख़तरा अमरीका से है। चीनी वजारत बराए कौमी दिफा ने अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने अपनी सालाना कांग्रेशनल रिपोर्ट में चीनी फ़ौजी पॉलिसियों को मसख करके पेश किया है। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान कर्नल व्यूशिन ने अमरीकी वजारत दिफा के इस रिपोर्ट को इश्तियाल अंगेज भी करार दिया है। इन्होंने मजीद कहा है कि इस तरह के इक़दाम से दोनों मुल्कों की फ़ौजों के बाहिमी ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। 1 सितंबर को जारी करदा इस अमरीकी रिपोर्ट में खबरदार किया गया था कि चीनी फ़ौज की मॉडर्नाइजेशन को नज़रअंदाज किया गया तो अमरीकी कौमी मफादात को शदीद नुकसानात पहुँचने का खदशा होगा। इस रिपोर्ट में बिलखुसूस चीनी फ़ौज में तरक्की और इसके अज़ाइम पर बात की गई है। ये रिपोर्ट तकरीबन 150 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तकनीकी सलाहियतों, बुनियादी नज़रियात, हतमी अज़ाइम के बारे में तफसीलात शामिल की गई है। इस रिपोर्ट में ज़्यादातर तज्ज़िया चीन के ताइवान के बारे में हिकमत अमली किया गया है। ताइवान अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है जिसे चीन अपना अटूट अंग करार देता है। इस रिपोर्ट के जवाब में कर्नल शीन ने कहा, कई बरसों के शवाहिद बताते हैं कि ये अमेरिका ही है जिसने इलाकाई बदअमनी फैलाई, बैनुल अक़वामी नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ वर्जी की और आलमी अमन को तबाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अमरीकी अमाल ही की वजह से इराक, शाम, लीबिया और दीगर ममालिक में 8 लाख से ज़ायद अफराद हलाक या बेघर हुए। कर्नल शिन का यह भी कहना था कि खुद एहतसाबी के बजाय अमेरिका ने चीनी फ़ौज के बारे में गलत बयानात जारी किए हैं। इन्होंने कहा, हम अमेरिका पर जोर देते हैं कि वो चीनी कौमी दिफा और फ़ौजी अज़ाइम पर हकीकी बुनियादों पर गौर करे। इन्होंने कहा कि चीन की फ़ौजी सलाहियतें सिर्फ दिफाई नोयत की हैं और कुछ नहीं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।